और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ के लिए यह अच्छी खबर है। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के कहने पर तैयारी शुरू की गई है। अंशुमान मोइत्रा सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाए गए हैं। कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा स्टाफ की एक लिस्ट बनाई जा रही है और इस अभियान के लिए एक पूरा फॉर्मेट तय कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखा है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, अच्छी खबर है, बशर्ते जल्दी से इसका एक फॉर्मेट तय कर लिया जाए जैसा कि केंद्र ने कहा है। पूरा विस्तार से बताएं थोड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत वाली खबर है। केंद्र सरकार के कहने पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए अंशुमान मोइत्रा को जो सीनियर अधिकारी बनाए गए हैं, हेल्थ के पूरे अमले का जिला स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा और इसके लिए स्टाफ की जो लिस्ट बनाई गई है। अभियान कैसे हो, इसका पूरा फॉर्मेट भी तैयार हो गया है और इसको लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक पत्र लिखा है जिसमें टीकाकरण की गाइडलाइन में बताई गई है। ये जो कहा जा रहा है कि ऐसी पिल्ले में कलेक्टरों के साथ टीकाकरण को लेकर एक तरह से तैयारी शुरू कर दी। जिला में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी, चाहे वो संयुक्त संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, उनका एक पोर्टल में तैयार किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक इसको अपडेट करना है। यानी कि किन लोगों को का टीकाकरण करना है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो उसमें रहेगी और न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि दूसरे विभाग जो है उनकी जो वर्कर है उनकी भी सूची बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी को एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और 30 अक्टूबर को ये जो डेटा है वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब इन्हीं लोगों को जो लाभ मिलेगा उसकी पूरी जानकारी रहेगी जी। लेकिन ममता, केंद्र सरकार ने ये कहा था, प्रायोरिटी इस तरीके से सेट की गई थी कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सबसे पहली प्राथमिकता पर होंगे। क्या केंद्र की जो गाइडलाइन है या केंद्र ने जो डोजियर भेजा है उसमें इस बात का जिक्र है कि उसकी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी जो सबसे पहले इनकी सूची बनाई जा रही है उसमें प्राइवेट मतलब हेल्थ वर्कर्स ही सबसे प्रायोरिटी पे हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा खतरों से जूझते रहते हैं, तो सीधे संपर्क में रहते हैं। तो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गैर सरकारी संगठन में काम करने वाले जो तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया गया है। उनके अलग से जो है वो यूजर आईडी बनाई जाएगी। तो एक तरह से कहें कि जो हेल्थ अमला है उसने खासतौर पर राहत की सांस ली है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में रहता था, लगातार वो बीमार पड़ रहे थे। एक बार जो है संक्रमित होने के बाद ये भी देखा गया कि कुछ अंतराल के बाद में दोबारा संक्रमित हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और 50 करोड़ जो वैक्सीन लाने का जो दावा जो केंद्र ने देश में किया है उसका जो जरूरत के हिसाब से छत्तीसगढ़ को भी वैक्सीन मिलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आखिर ये क्यों जरूरी हो चला है? दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े हम आपको बता दें। पिछले 24 घंटे में जो ताजा मामले आए हैं सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वो है 2450 नए मरीज। अगर 24 घंटे में जान गंवाने वालों की बात करें, 58 लोगों की जान इस वायरस के चलते चली गई। 2440 ऐसे जिन्होंने कोरोना को हराया, स्वस्थ हुए। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा केस हैं, 226 नए केस मिले हैं। कोरबा में 225, रायपुर में 202, दुर्ग में 197, रायगढ़ में 182 केस। अब तक शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना के चलते, इस वायरस के चलते 1738 लोग जान गंवा चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या है 24,620। और अब बात ड्रग सप्लाई मामले की। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको दे दें। गोवा के ड्रग पेडलर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुंबई के ड्रग पेडलर राइडेन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गोवा में दबिश दे सकती है। गोवा में नाइजीरियन गैंग से ड्रग सप्लाई के सुराग मिल रहे हैं। राइडेन से जो पूछताछ की गई उसके बाद इस तरीके के सुराग मिल रहे हैं कि ये जो पूरा नेक्सस, ये जो पूरा रैकेट चल रहा है ड्रग्स का, नाइजीरियन गैंग का इसमें हाथ है और इसके लिए गोवा में दबिश दी जा सकती है पुलिस की तरफ से।
ड्रग पेडलर राइडेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूछताछ में ये लिंक मिले हैं, नाइजीरियन गैंग के लिंक्स मिले हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या सिर्फ गोवा ही टारगेट पर रहेगा या ये माना जाए कि बाकी स्टेट में भी अब तेजी से काम करेगी रायपुर पुलिस? देखिए, जो आरोपी पकड़ा गया है राइडन बैथल, वो मुंबई का रहने वाला है और न केवल मुंबई से उसके लिंक थे बल्कि मुंबई के अलावा गोवा भी जाकर वो जो है इस तरीके से ड्रग्स लेके आता था और ये जानकारी पुलिस को पूछताछ में लगी है और उसके बाद गोवा के कुछ पैडलर की जानकारी जो है पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें नाइजीरियन गिरोह जो है जो ड्रग्स के कारोबार में लिप्त रहता है उनके बारे में जानकारी मिली है। तो पुलिस गोवा पुलिस से भी संपर्क कर रही है, साथ ही जो है राजधानी की पुलिस भी गोवा जाएगी और इस मामले में और भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। देखना होगा पुलिस गिरफ्तार कर पाती है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुंबई के इस बड़े ड्रग पैडलर को पकड़ा गया था राइडन बैथल को, उसके बाद से ये संभावना है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और लगभग 5 से 6 लोग जो हैं वो पुलिस के निशाने पे हैं और पुलिस लगातार उनकी जो है खोजबीन कर रही है। देखना होगा कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। लेकिन इस मामले में और भी कई लगातार जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है, कई अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं। एक पुलिसकर्मी के जो है सिपाही है, उसके भाई के भी जो है इस तरीके से संलिप्तता की जानकारी निकल कर सामने आई है, तो पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। तो ललित, इतना तय है कि इस मामले में भी कम से कम आधा दर्जन और गिरफ्तारियां हो सकती है। अगर जो तार जिनसे जुड़े हुए हैं वो सारे लोग अगर गिरफ्तार में आते हैं तो लगभग आधा दर्जन और गिरफ्तारियां हो सकती है और अब 15 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि जेल के सलाखों के पीछे हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायगढ़ से, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों के गबन के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। सोसाइटी अध्यक्ष और फड़ प्रभारी गिरफ्तार। पुलिस की विशेष टीम ने यूपी से गिरफ्तार किया है। उलखर बरदुला सोसाइटी में 3 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला है। आरोपी राजू निषाद और अशोक चंद्रा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज बिहार के चुनावी रण में नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। बिहार में सीएम भूपेश बघेल चुनावी दौरे पर 2 दिन का दरअसल उनका ये दौरा था। कल मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और कांग्रेस नेताओं के पक्ष में अब वो बिहार में आज प्रचार करेंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उनके चुनावी दौरे का ये दूसरा दिन है। तो सीएम भूपेश बघेल बिहार के चुनावी रण में आज नजर आने वाले हैं। इससे पहले कल वो मध्य प्रदेश गए। हालांकि मध्य प्रदेश में उन्हें चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश इस तरह के हैं तो सभा करने की अनुमति नहीं मिली। प्रेस वार्ता उन्होंने ली और उसी के जरिए उन्होंने जमकर निशाना साधा। लेकिन आज बिहार के चुनावी रण में वो नजर आने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो, और वहीं कल सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। हालांकि जैसे हमने जिक्र किया कि उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव थोपा हुआ चुनाव है। एक अदने से कार्यकर्ता ने सिंधिया को धूल चटा दी थी और इसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ग्वालियर में कई स्थानों से वो गुजरे लेकिन सिंधिया का फोटो उन्हें नहीं दिखा, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्हें कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमने राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति मांगी, पहले तो उन्होंने लौटा दिया, लेकिन 3/4 बहुमत की सरकार है। फिर हमने लिख के भेजा तो उसे फिर अनुमति देनी पड़ी और इस 27 और 28 तारीख को हमारा विधानसभा विधेयक आ रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ किसानों के पीछे से काम न हो। नंबर 1, नंबर 2, हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई सड़कों की है। ये जो काले कानूनों की बड़ी अजीब सी बात है। कल सीतारमन जी कहाँ गई थी और उन्होंने कहा हमारी सरकार यहाँ बनाइए, हम फ्री वैक्सीन देंगे। देश की जनता को नहीं देंगे, केवल बिहार में जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ देंगे, दूसरी जगह जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ नहीं देंगे।
इस बार विकसित तो आया नहीं, उसमें कपास जुलाहे लटकन। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर लगाए गए आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ में भी बयानों के तीर चलने लगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर चुनाव के समय एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इसके अलावा चौबे ने मध्य प्रदेश में सीएम की सभा रोकने पर भी सवाल उठाए। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया। जिस मानसिकता से मध्य प्रदेश में उनको सभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस मानसिकता से उनको हेलीकॉप्टर के उतारने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और दुर्भाग्य है ज्ञान शून्य भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा पतन और भारतीय जनता पार्टी का कुछ हो नहीं सकता। ऐसी कोई चर्चा अभी आई ही नहीं है, और अनावश्यक बातें अगर वीडी शर्मा कर रहे हैं तो वो लोग जानते हैं कि जब तक वोट का पोलराइजेशन नहीं करेंगे, ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तब तक इस देश में भाजपाई मानसिकता को कोई स्वीकार नहीं करता। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में सभा की बात है, आज तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सभा के परमिशन के लिए। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग इस काम को करती है, और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है तो उसके बारे में जाएं चुनाव आयोग में, वहाँ पर बात करें। समाचार आए हैं कि धर्मांतरण के लिए लोग घूम रहे हैं और गाँव के लोगों ने विरोध भी किया, मारपीट भी हुई है, परंतु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो धर्मांतरण को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से टकराव की खबर से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से कहीं कोई टकराव नहीं, राज्यपाल होने के नाते मैं संरक्षक और मुखिया हूं और सरकार गंभीरता से मेरी बातों को लेती है। कोई टकराहट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होता है, सरकार तो आखिर एक राज्यपाल के होने के नाते मैं उसकी संरक्षक और मुखिया होती हूँ, तो टकराहट मेरे से कोई वो नहीं होती। कई चीज़ों में ऐसी हमारा जो नियम कानून प्रक्रिया होती है, तो समय समय पर मेरा ये फर्ज होता है कि मैं उसकी जानकारी बुलाऊं। किसी भी तरह से लोग मेरे पास आते हैं तो संबंध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ, और जहाँ सरकार भी मेरे उस चीज़ को बड़ा संज्ञान और गंभीरता से भी लेती है, और समय समय पर उन तमाम चीज़ों का भी नीतिगत ऐसे मामलों का समाधान भी हुआ है। अब ये सारी चीज़ें अगर कोई चीज़ आती है तो इसको टकराहट नहीं बोला जाता है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। इसे महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश से कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का रंग जमने लगा है। ऐसे में प्रचार के लिए पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मांदर की थाप पर जमकर थिरके। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और मांदर की थाप पर मंत्री जमकर थिरके। मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के चुनाव प्रचार के लिए मरवाही दौरे पर हैं। मंत्री जब थिरके तब अन्य कांग्रेसी नेता भी थिरकने लगे। मंत्री कवासी लखमा अपने इसी अलग और जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
इसीलिए तो कभी कभी वो साइकिल से भी रास्ता नाप देते हैं।